इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ये देखने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन ये कोई संतुलित ब्रज का क्वेश्चन नहीं है, ये असंतुलित ब्रज का क्वेश्चन है। पहले इसको चेक करो संतुलन में है कि नहीं है। देखो 11.2 को 4 से गुणा करो तो ये लगभग 44 के आसपास आता है। 4 को 5.2 से गुणा करें तो 20-22 के आसपास आता है। इसका मतलब है आमने सामने के प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर नहीं है। जब गुणनफल बराबर नहीं है तो ब्रिज संतुलन में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आमने सामने के प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर नहीं होगा तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज बराबर नहीं होगा, और यहाँ का वोल्टेज बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है इस बीच वाली ब्रांच में भी करंट आएगी, इसमें करंट आएगी। इसका मतलब ब्रिज किस में है? असंतुलन में है। अब इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं? अब देखो अपन इसमें डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कौन सा प्रतिरोध किसके समांतर में। देखो एक बार 4 ओम का प्रतिरोध 2 के भी समांतर में है, 4 का प्रतिरोध 11 के समांतर में है, 4 का प्रतिरोध इसके भी समांतर में है। इसी प्रकार ये प्रतिरोध भी सभी के समांतर में है। इसी प्रकार 2 ओम का प्रतिरोध इसके समांतर में, इसके समांतर में, इसके समांतर में, इसके समांतर में। इसी प्रकार इस टोटल ओवरऑल देखें तो टोटल 30 समांतर संयोजन हो जाएंगे। किस किस को हल करेंगे अपन? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन विधि है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। कि मेरे को देखो इस क्वेश्चन के अंदर दो डेल्टा दिख रहे हैं, दो डेल्टा दिख रहे हैं। देखो एक डेल्टा तो ये है, एक डेल्टा तो देखो ये दिख रहा है, और एक डेल्टा ये दिख रहा है। दोनों डेल्टा में से किसी एक डेल्टा को आप स्टार में चेंज कर दो। स्टार में चेंज करते ये क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है। चलो करते हैं, लेकिन पहले एक काम करते हैं, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन तो सीखिए अपन कैसे करते हैं। डेल्टा का स्टार में रूपांतरण करना सीखते हैं। कि जैसे मान के चलो ये कोई डेल्टा है, ये इस प्रकार से कोई डेल्टा है, इस प्रकार से। और मान के चलो ये प्रतिरोध R1 है, इसका नाम दे दिया मैंने R2, इसका नाम दे दिया मैंने R3। ठीक है, अब इसको स्टार में चेंज करना है, तो इसको स्टार में चेंज कैसे करें? स्टार में चेंज करने के लिए ये काम कर लिया करो, इसके बीच में एक पॉइंट रख दिया अपन ने, रख दिया, और इस पॉइंट से इसको मिलाओ आप, और इसको ये मिला दो, यहाँ से ये मिला दो। अब डायग्राम में तो दिखता है भाई डेल्टा है और बीच में स्टार अपन ने बना दिया, लेकिन स्टार में चेंज कब होगा? जब स्टार के प्रतिरोधों का इसका मान ज्ञात हो जाएगा, तब ये डेल्टा है वो स्टार में चेंज हो जाएगा। तो अपन ये काम करते हैं, इसको स्टार में चेंज करते हैं। तो स्टार में चेंज करने के लिए जैसे मेरे को मान के चलो इसका मान लिखना है कि ये प्रतिरोध कितना है, तो इसका सूत्र है, सूत्र अब याद करोगे तो याद नहीं होगा, ठीक है ना, याद मत करना, 2-4 क्वेश्चन करो, आपकी हैबिट में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। जैसे ये प्रतिरोध अपन को ज्ञात करना है कि यहाँ का प्रतिरोध कितना है, तो इस प्रतिरोध के विपरीत में कौन कौन सी ब्रांच है? देखो इसके विपरीत में ये दोनों है, एक तो ये है और एक ये है, R1 और R2 है। इन दोनों को गुणा करके और बाकी सभी को जोड़कर भाग दे दिया करो डायरेक्ट ही। जैसे मेरे को ये ज्ञात करना है, तो इसके विपरीत में कौन कौन सी ब्रांच है? एक तो ये है, एक ये है। तो क्या हो जाएगा इसका? R1 R2 भाग सभी को जोड़कर दे दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी को ऐसा भी लिखा जाता है R1 R2 बटा समेशन ऑफ R। समेशन ऑफ R का मतलब सभी का योग, एक ही बात है, ठीक है। इसी प्रकार यदि अपन को इसका मान लिखना है, किसका? इसका मान लिखना है, तो इसके विपरीत में कौन कौन सी ब्रांच है? ये प्रतिरोध दोनों R2 और R3 है, तो इन दोनों को गुणा कर दो, R2 और R3, और सभी को जोड़कर भाग दे दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार इसका मान लिखना है अपन को, तो इसके विपरीत में ये दोनों ब्रांच है, देखो R1 और R3 है, तो R1 R3 को गुणा कर दो और बाकी सभी को जोड़कर भाग दे दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो आराम से चेंज हो गया, हो गया। तो डेल्टा को अपने किस में चेंज कर लिया? स्टार में कर लिया। अब ऊपर ऊपर का डेल्टा आप इरेज कर सकते हो, बीच वाला स्टार अपना आराम से रख सकते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्जन करना सीखा। अब आते हैं अपने वाले पीछे वाले क्वेश्चन पर, जिसको अपन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन पर आओ, देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो एक डेल्टा तो ये बन रहा है और एक डेल्टा ये बन रहा है। तो मैं ये काम करता हूँ, इस डेल्टा को यहाँ से स्टार में चेंज करता हूँ। किसको? इस डेल्टा को करता हूँ, देखो मैं यहाँ से कैसे, ऐसे ऐसे कर लिया चेंज। और इनका मान और लिख दो एक बार। जैसे मान के चलो यहाँ का प्रतिरोध अपन को लिखना है, ऐसे बना लो, चाहिए इसको डायरेक्ट, एक ही बात है, ऐसे बना लो। डेल्टा को स्टार में चेंज कर लिया, किया नहीं है अभी तो, इसका अपन ने सर्किट ही बनाया है।
इस प्रतिरोध का और इसका और इसका तीनों का मान ज्ञात हो जाएगा तो ये डेल्टा किस में चेंज हो जाएगा, डेल्टा स्टार में चेंज हो जाएगा। यदि अपन को इसका मान लिखना है, इस प्रतिरोध का मान, तो इसका मान कितना होगा, इसके विपरीत में कौन कौन सी ब्रांच है, देखो इसके विपरीत के अंदर ये दोनों है 4 और 2। इसका मतलब है 4 2 को गुणा करो, 4 गुणा 2 बट्टा सभी को जोड़कर भाग दो, 4, देखो इस डेल्टा को जोड़ना है, 4 2 6 4 10, इसका मतलब है सभी का योग कितना हो गया 10, कितना हो गया 8 बट्टा 10, इसका मतलब कितना हो गया 0.8 ओम हो गया। इसका मतलब है यहाँ का प्रतिरोध तो 0.8 ओम हो गया, ये तो ज्ञात कर लिया, कर लिया। इसी प्रकार इसका मान और देखो एक बार आप, इसका मान देखेंगे तो इसके विपरीत में कौन कौन से प्रतिरोध है, इसके विपरीत में ये दोनों है 4 और 4, ये दोनों को गुणा कर दो, 4 गुणा 4 बटे सभी को जोड़कर भाग दो, 4 4 8 2 10, तो कितना हो जाएगा 416 बटे 10, इसका मतलब कितना हो गया 1.6 ओम का, ये हो गया कौन सा हो गया 1.6 का, ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इसका मान और याद करो, किसका, इसका, इसका करेंगे तो इसके विपरीत में ये दोनों ब्रांच है 4 और 2, 4 दूनी 8, 8 बटे 10 योग तो 10, ये तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 0.8 का ही हो जाएगा, हो गया। अब इधर वाले इस डेल्टा को अपने स्टार में चेंज कर लिया, तो अब डेल्टा डेल्टा वाली जो भुजा है ना, ये 4 की ये इनको यहाँ से हटा दो, इनको हटा देंगे तो इनका कोई यहाँ काम नहीं रहेगा, चलो इनको हटाते हैं, इसको हटा दो यहाँ से, हटा दिया, और इसको भी उठा दो यहाँ से, क्यों भाई, इसको तो अपन ने चेंज किस में कर लिया, डेल्टा में कर लिया, डेल्टा को स्टार में कर लिया, ठीक है। और इसको भी यहाँ से हटा दो, हटा दो, और हटा दो, और हटा लाओ भाई इसको, और बच गया क्या, कितना बच गया, ये लो, हटाकर इनको तो यहाँ पे इरेज ही कर दो, इनका काम ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन कितना सरल हो गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बच गया। ये 0.8 और 5.2 से दोनों श्रेणी क्रम में आ गए, 0.8 और 5.2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 ओम, कितना हो जाएगा 6 ओम, और 0.8 ये 11.2 ये भी दोनों श्रेणी क्रम में आ गए, ये कितना हो जाएगा, ये 11.2 और 0.8 ये हो जाएगा 12 ओम, कितना हो जाएगा 12 ओम। इसका मतलब है 12 ओम और 6 ओम दोनों आपस में समांतर में आ गए, आगे कि नहीं आगे, ये दोनों समांतर में आ गए, इन दोनों के श्रेणी क्रम के अंदर ये 1.6 वाला देखो साइड वाला बच गया। इसका मतलब है अपना क्वेश्चन किस प्रकार से बन गया, अपना क्वेश्चन अब ऐसे बन गया, देखो मैं दूसरा डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ यहाँ पर, अपना क्वेश्चन अब इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया, ऐसे, ये इधर तो 1.6 ओम का है, ये 1.6 ओम का आ गया, कोई दिक्कत नहीं, और ये ऊपर हो गया 6 ओम का, ये 6 ओम का हो गया, और नीचे वाला ये 12 ओम का हो गया, ये 12 ओम का हो गया। और इस प्रकार से यहाँ से अपने बैटरी जोड़ रखी है, कितने वोल्टेज की बैटरी जोड़ रखी है, देखो 56 वोल्टेज की बैटरी जोड़ रखी है, 56 वोल्टेज जोड़ दी। अब इसका तुल्य प्रतिरोध आप आराम से याद कर सकते हो, देखो दो प्रतिरोध समांतर में है, और जब दो अलग अलग मान के प्रतिरोध समांतर में होते तो कैसे हल करते हैं, दोनों को गुणा करो, जोड़ कर भाग दे दो, यदि इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 6 का, 12 गुणा 6 बटे 12 प्लस 6, 12 6 गए 72 बटे 18, और 18 चौके 72 मतलब 4, मतलब इन दोनों का तो 4 ओम आ गया, ये 4 ओम और ये 1.6 श्रेणी क्रम में आ गया, इसलिए इसका आर तुल्य कितना हो गया 4 प्लस 1.6, कितना हो गया 5.6 ओम का इसका तुल्य प्रतिरोध हो गया भाई, हो गया। अब इसमें आप करंट भी याद कर सकते हो भाई, ये करंट कितनी है, ये करंट याद करेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा V बटा आर तुल्य, V कितना है 56 वोल्ट बटा ये कितना है 5.6 तो है, पॉइंट उठाएंगे यहाँ से तो ऊपर एक, इसको गुणा 10 से कर दो, इसका मतलब है 560 बटा 56, इसका मतलब है 10 एम्पियर की करंट आ रही है, कितनी करंट आ रही है 10 एम्पियर की। कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको देख के थोड़ा सा घबराना नहीं है, जितने भी क्वेश्चन है असंतुलित ब्रिज के यदि क्वेश्चन है उसको देखते पहले चेक लिया करो, आमने सामने के प्रतिरोध गुणा करके देख लियो, यदि दोनों बराबर आते हैं तो वो संतुलन में है, असंतुलन में है तो फिर उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फिर अपन को क्या करने का, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन विधि अपन को लगानी पड़ेगी, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। हाँ, इतना बड़ा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में तो मुश्किल ही आए, लेकिन इसको डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन अपन को सोल्व करना आना चाहिए, या स्टार टू डेल्टा भी अपन को सोल्व करना आना चाहिए। चलो मैं अब आपको स्टार टू डेल्टा और बताता हूँ, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, स्टार
टू डेल्टा कन्वर्जन, ये और देख लो एक बार। अभी डेल्टा टू स्टार तो सीख लिया अपन ने। अब देखो पहले ये काम करो, स्टार बनाते हैं अपन। स्टार बनाओ, देखो ये बना दिया स्टार, ये बना दिया। ये बन गया स्टार। मान के चलो ये R1 प्रतिरोध है, या R2 प्रतिरोध है, या R3 प्रतिरोध है। और इसको यदि अपन को डेल्टा में चेंज करना है तो ये काम करो, इसके पड़े पड़े पर ही डेल्टा बना दो। पहले ऊपर पहले डेल्टा का डायग्राम बना दो। बन गया? नहीं बना अभी तक, अब बन जाएगा। अभी नहीं बना, अब बन जाएगा। ये बन गया, बन गया। अब इसका मान, इसकी वैल्यू और इन तीनों की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, तो जो स्टार है वो डेल्टा में चेंज हो जाएगा। बीच वाले स्टार को उठा दो और अपना डेल्टा डेल्टा शेप रख लो। चलो इसका मान लिखना है। इसमें भी विपरीत प्रतिरोधी देखने हैं। इसके विपरीत में कौन कौन से प्रतिरोध है? R2 और R3 है। R2 R3, तो पहले इन दोनों को जोड़ना है। R2 प्लस R3 प्लस, अब इन्हीं दोनों को वापस गुणा करना है। R2 R3, R2 और R3। बच गया कौन सा? एक R1 बच गया। R1 का केवल इसमें भाग देना है, R1। बस सोल्व हो गया। चलो इसको चेक करो। इसके विपरीत में ये दोनों प्रतिरोध है R1 और R2, तो पहले इन दोनों को जोड़ दो। R1 प्लस R2 प्लस एक बार इन दोनों को गुणा कर दो, और R1 R2 बच गया कौन सा? R3, तो R3 का केवल इसमें भाग दे दो, दे दिया। इसी प्रकार इसका मान लिखना है, तो इसके विपरीत में ये दोनों प्रतिरोध R1 और R3, तो पहले जोड़ दो इनको। R1 प्लस R3 प्लस दोनों को गुणा कर दो। R1 गुणा R3 बच गया कौन सा? R2, तो R2 का केवल इसमें भाग दे दो। ये लो अपने डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन भी सीख लिया, और असंतुलित ब्रिज का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना भी अपन ने सीख लिया। ठीक है, धन्यवाद।